हाँ। श्री सीताराम दोस्तों, करो भव्य दिव्य तैयारी। पानीपत हरियाणा 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने के लिए आ रहे हैं मुक्तरधारी। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लगभग 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने के लिए हरियाणा की पावन धरा पर पधारने वाले हैं। ऐसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने कल एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें हमने आप सभी के लिए जानकारी दी हुई थी कि परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की जो 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा हरियाणा की पावन धरा पर होने वाली है, वो कब से कब तक होने वाली है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की जो कथा होने वाली है, उसके पहले जो कलश यात्रा निकाली जाती है वो कब निकलने वाली है, और इस कथा में परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जो 1 दिवसीय महादेव दरबार लगाने वाले हैं वो कब लगाने वाले हैं, और आप लोग कथा स्थल तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग इसकी कंप्लीट जानकारी देखना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने के लिए हरियाणा की पावन धरा पर पधारने वाले हैं। यह कथा होने वाली है 17 मई 2025 से 19 मई 2025 तक, यानी कि परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने के लिए हरियाणा की पावन धरा पर पधारने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जहां पर भी श्री राम कथा, श्री हनुमंत कथा या फिर श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, उसके एक दिन पहले ही निकाली जाती है कलश यात्रा। तो हरियाणा की पावन धरा पर भी 16 मई 2025 को निकलने वाली है भव्य तरीके से कलश यात्रा। अगर आप लोग भी इस कलश यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग 16 मई को कथा स्थल पर 11 बजे पहुंच सकते हैं पीले लाल वस्त्र पहनकर। और आप सभी को बता दें, 18 मई 2025 को लगने वाला है महादेव दरबार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जहां पर भी कथा करते हैं वहां पर 1 दिवसीय महादेव दरबार अवश्य लगाते हैं। तो हरियाणा की पावन धरा पर भी 1 दिवसीय महादेव दरबार 18 मई 2025 में लगने वाला है। अगर आप लोग भी परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में जाना चाहते हैं तो आप लोग 18 मई 2025 में जा सकते हैं। हो सकता है आप सभी की भी अर्जी स्वीकार हो गई हो और परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आप सभी को बुला ले और आपका पर्चा बन जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार किस स्थान पर 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने वाले हैं और किस स्थान पर दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। तो स्थान का नाम है हुड्डा सेक्टर 13-17 ग्राउंड, पानीपत शहर, हरियाणा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, हुड्डा सेक्टर 13-17 ग्राउंड, पानीपत शहर, हरियाणा। इस स्थान पर परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार 17 मई 2025 में पहुंचेंगे और 19 मई तक 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करेंगे और 18 तारीख में लगाने वाले हैं 1 दिवसीय महादेव दरबार। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आखिर अगर आप लोग पानीपत रेलवे स्टेशन से कथा स्थल तक जाते हैं तो आप सभी के लिए लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगी, और यहाँ पर आप सभी के लिए ऑटो टैक्सी इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप लोग दिल्ली से कथा स्थल तक जाते हैं तो आप सभी के लिए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगी। वहीं अगर आप लोग चंडीगढ़ से कथा स्थल तक जाते हैं तो आप सभी के लिए लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं आखिर आप लोग कथा स्थल तक कैसे पहुंच सकते हैं, किन किन साधनों से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 2 साधनों से पहुंच सकते हैं। पहला साधन है ट्रेन, दूसरा साधन है बस। और अगर आप लोग पर्सनल कार से जा रहे हैं तो आप लोग पर्सनल कार से भी पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग ट्रेन के माध्यम से परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने के लिए पानीपत हरियाणा जा रहे हैं तो आप सभी के लिए नियरेस्ट स्टेशन पड़ने वाला है पानीपत रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से कथा स्थल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है और यहाँ पर आप लोग ऑटो टैक्सी के माध्यम से इजीली पहुंच सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे बस के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, जहां पर भी आपकी बस रुकेगी वहां से आप लोग टैक्सी के माध्यम से सीधा कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप लोग पानीपत हरियाणा आना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से आ सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनें डायरेक्ट पानीपत हरियाणा आती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर यहाँ पर रहने खाने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग कमेंट करते रहते हैं कि यहाँ पे रहने खाने की क्या व्यवस्था है। क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग बहुत दूर से आते हैं तो उनके लिए वहां पे रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था ऐसी रहती है कि जो समिति बागेश्वर धाम सरकारी कथा करवाती है वही रुकने और खाने पीने की व्यवस्था करवाती है। और आप लोग कहाँ से परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकारी कथा सुनने के लिए आने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पर अगर नए हो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।